टाइसन मेरी वीडियो मत खराब कर, कोई बात नहीं। सो अभी हो चुके हैं दोपहर के 4:15 और जैसे कि मेरी वो पिछली वीडियो थी टू बी कंटिन्यूड में, तो कुछ रीज़न से मैंने उस वीडियो को कंटिन्यू किया था ताकि एक अगला पार्ट बन सके। सो आज सैटरडे है और आज है 17 अगस्त और आज कुछ चीज़ों का रिव्यू होने वाला है और कुछ रील्स बनने वाली हैं। सो फिलहाल टाइम निकाल लिया है, काम कर लिया, तैयार हो गए हैं, बस अब जैकेट उठानी है, हेलमेट उठाना है। पर जिस हिसाब से बाहर वेदर चल रहा है, लग नहीं रहा कि मैं अपनी जैकेट लेके जाऊँ, और वैसे भी लोकल जाना है तो फिलहाल ऐसे ही चलते हैं, ऑल ब्लैक आउटफिट करके चलते हैं। और फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो ज़्यादा न वक्त लेते हुए आगे चलते हैं दूसरे मोटो ब्लॉक पे। सो मेरे सारे व्यूअर्स को 78 इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, 78वीं स्वतंत्रता सालगिरह की हार्दिक बधाई। सो हम घर के बाहर तिरंगा तो लगा लेते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें उस दिन हमारा भारतीय जाग पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं, उसकी केयर नहीं करते, फिर मौसम की वजह से, बारिश की वजह से तो उसको डैमेज होता रहता है तिरंगे को। अच्छा नहीं लगता कि तुम जिस तिरंगे को इतनी रिस्पेक्ट से लगाते हो, जितनी रिस्पेक्ट से तुम उसको लगाते हो तो उतनी उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन करनी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अगर लगता है कि तुम उसकी केयर नहीं कर पाओगे, वो फट रहा है या फिर गंदा हो रहा है, तो उससे अच्छा है उस तिरंगे को निकाल लीजिए, तो बेटर रहेगा। तो हमेशा इंडियन फ्लैग लगाने से नहीं, उसकी रिस्पेक्ट से बनता है। सो थैंक यू, और मुझे पता है मेरे व्यूअर्स इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मानते हैं। सो जय हिंद। तो सबसे पहले अपनी जीटी को कर लेते हैं वार्म अप। अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं उस जगह जहाँ से हम अपनी जीटी लेकर आए थे, मतलब कि रॉयल एनफील्ड साकेत से। अब वहाँ क्यों जा रहे हैं ये मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा कि वहाँ जाने का रीज़न क्या है। सो अपनी बाइक वार्म अप हो चुकी है वैसे, तो चलते हैं आगे। बस लास्ट टाइम की तरह जो मेरे साथ हुआ 14 अगस्त की वजह से, कि एक तो मैं पहुंचा लेट, फिर उसके बाद शोरूम भी वर्किंग आवर्स चेंज हो चुके थे उस दिन के लिए। सो आज मैं एक अच्छे गुड नोट से जा रहा हूँ और एक उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा काम बन जाए। सो बस यही है, निकले हैं तो फिर काम हो जाए, ज़्यादा अच्छा लगता है, पेंडिंग काम अच्छे नहीं लगते। ये हो सकता है कि घर से बाहर निकलो और ट्रैफिक ना मिले, बस ये मेन है कि यहाँ पे कोई पार्किंग के रूल्स फॉलो नहीं करता है, सारा उसी का ही रश है। वैसे इतना कंजेस्टेड होता नहीं है महानगर की पार्किंग में जितना ये लोग बना देते हैं। जैसे ये अपना बीच में फ़ोन यूज़ कर रहा है गाड़ी में बैठ के, तो ट्रैफिक बढ़ा रहा है। बस इन जैसों की वजह से ही ना कंट्रीब्यूशन होता रहता है ट्रैफिक में। मेरे पीछे ऑटो वाले ने जो म्यूज़िक लगा रखा है ना बेस ट्यूब के साथ, ऐसे तो मतलब गाड़ी वाले नहीं लगाते, शर्मा आ जाते हैं लगाने से पहले, जितना उस भाई ने लगा रखा है मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे ही है। इससे पहले मुझे कॉपीराइट देते, मैं निकल जाता हूँ आगे। सो साकेत एंटर कर चुके हम, बस इसी कट के साथ साथ सिटी वॉक आ जाएगा। सैटरडे के दिन वैसे भी मॉल में बहुत लोग आते हैं, कई लोग तो जैसे बस एक विंडो शॉपर्स ही होते हैं, तो ये विंडो शॉपर्स कभी कभी सिटी वॉक से चलते चलते ना पीछे शोरूम की तरफ भी आ जाते हैं। सो मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा रश कम मिले। बाकी ये विंडो शॉपर्स आए, हम भी कभी कभी विंडो शॉपिंग करते हैं, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ना आए, तो बस एक यहाँ मैं थोड़ा ग्रीडी है, थोड़ा सेल्फिश बन रहा हूँ। ये रही सिटी वॉक की एंट्री मेरे लेफ्ट में, ये रहा मिस्टर DIY, और इसी के साथ ये आरी का बेल्ट बाय द हिमालयाज। सो यहाँ पे तो फिलहाल ऐसे एक अच्छी बैरिकेड लगा रखी है, अच्छा रास्ता है, वो तो हम आगे से यूटर्न मार के आ जाएंगे। चलो पहले शोरूम में चलते हैं। सो फाइनली अब आ गए सिटी वॉक वाले शोरूम में। तो ये वाली बाइक है जो हम चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे इतनी जान पहचान तो हो गई है, फिर उनको पता लगा कि मैं GT लेकर गया था रिसेंटली में, तो उन्होंने चाबी दे दी सीधी, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ।
तो सबके लिए नहीं है, उसके लिए यहाँ पे आके ना पहले महंगी बाइक लेनी पड़ती है और स्टाफ के साथ अच्छा रहना पड़ता है। तो अब इसके बाद दिखाते हैं बाइक का व्यू, दिखाएंगे इसके बाद। मैंने थोड़ी सी भी चला के देखी थी, कुछ मैंने अपने हिसाब से चलाई। बीच बीच में ट्रैफिक था तो मैंने कैमरा ऑन नहीं करा था। सो गोरिल्ला लिखा था स्टार्टिंग में, आरपीएम फुल जाके वापस। वैसे बड़ा क्यूट सा है इसका, ये डिजिटल मीटर है जो इसका अभी तक टाइम भी दिखा रहा है, चलो, और टेम्परेचर भी दिखा रहा है। इसमें 2 ट्रिप लगा सकते हैं। अब जैसे रॉयल इनफील्ड चलाते हुए बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने मोस्ट ऑफ द बाइक मैंने जैसे यही चलाता हूँ, मैं स्टैंडर्ड चलाता हूँ, जीटी चला रहा हूँ। तो उसके बाद मैं अभी जैसे गोरिल्ला चला रहा हूँ ना, तो समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ चेक करनी है। तो वाइब्रेशंस तो हैं ये, हालांकि अभी वाली क्लासिक में और स्टैंडर्ड में नहीं आते इतने वाइब्रेशंस, इतने अभी इसमें मैं फील कर रहा हूँ। 3rd गियर पे यूँ में ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, 3000 आरपीएम पे वाइब्रेशंस हैं, पर पिकअप अच्छा है, स्टेबिलिटी है, एक जगह लीन भी नहीं हो रही है, तो वो बहुत सही है। ब्रेकिंग अच्छी है। ये इन्होंने जो बहुत कंसेप्ट अच्छा किया है कि इन्होंने बैकलाइट हटा के ना, जो इंडिकेटर्स होते हैं उसी में ही बैकलाइट का ऑप्शन दे दिया है, तो बहुत बहुत स्मार्ट लगता है वो। पर नहीं, बाइक में पिकअप है, पर वाइब्रेशंस और पिकअप ना दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और टॉप स्पीड में इसकी चला नहीं सकता क्योंकि इतना यहाँ पे रोड अवेलेबल है नहीं हमारे पास। ये इसका जो मीटर है बहुत स्मार्ट है, अंधेरे में डार्क हो जाता है, डे में ये वापस से अपना वाइट मोड ऑन हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक है, ये बहुत सही चीज़ है। इसमें USB का चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है हमको यहाँ पे, जहाँ पे मैं अपना लेफ़्ट हैंड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लच पॉइंट के यहाँ पे। हॉर्न बहुत बढ़िया है। इसमें मोड्स भी मिलते हैं, तो जैसे यहाँ पे सेटिंग लॉक यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसके डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लॉक कर सकते हो। होम बटन है। कम स्पीड पे भी इसको क्रूजिंग करने में मज़ा आ ही रहा है वैसे। मोड चेंज डिनाइड, परफॉर्मेंस ABS ऑन। इसका मोड भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इसमें राइड मोड है इको, और एक और भी है इसमें, परफॉर्मेंस और इको है। तो एक बार इसको परफॉर्मेंस में करके देखते हैं। शायद इससे पहले ये इको पे था, तो अभी मैं परफॉर्मेंस पे चला रहा हूँ। इसमें वाइब्रेशन कम फील हुआ मुझे परफॉर्मेंस में, और इतनी हीट भी नहीं है। जैसे बिलोंग करती है 452 cc डिस्प्लेसमेंट है इसका, हीट नहीं है, नहीं तो अभी तक बाइक हीट कर जाती है 400 cc वाली सेगमेंट्स। ये स्ट्रेंज है कि मैंने इसका जब मोड चेंज किया मुझे इतने वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं। चलो वापस शोरूम की तरफ चलते हैं। पर अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं वाइब्रेशन इशू तो देखो रॉयल एनफील्ड में शुरू से रहा है, लेकिन स्टिल इस रेंज में वो 400 cc दे रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। आगे डिटेल्स मैं शेयर करूँगा सारी। चलो पहुँच गए अपने यहाँ पे।
अपनी GT के साथ लगा देते हैं। चलो फ़िलहाल चाबी वापस कर देते हैं। सो फ़िलहाल मैंने चाबी दे दी है गोरिल्ला की। वापस आ गया मैं GT 650 पे। थोड़ा सा पावर चेंज हुआ ना, तो थोड़ा सा फील होता है वैसे पावर जब डिफरेंस हम चलाते हैं, क्योंकि 200 सीसी का पूरा फ़र्क था बाइक के इस GT और इस गोरिल्ला में। कि मैं जैसे इसमें मोड्स नहीं है, लेकिन चाहे परफॉर्मेंस हो या इको, इसमें कोई है ही नहीं चीज़ कि इसमें वाइब्रेशंस ख़त्म है इस बाइक के अंदर। उसमें थोड़ा स्ट्रेंज था देखना, पर ठीक है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। वेदर सपोर्ट कर रहा है, उम्मीद नहीं थी वेदर बेहतर हो जाएगा, पर वही है, जिन चीज़ों की उम्मीदें नहीं होती हैं वही होता है। और आज लकीली वैसे रश कम था, लोग इंटरेस्टेड थे जो मैंने देखा शोरूम में, वो सुपर मीटियोर 650 के लिए इंटरेस्टेड थे और एवरग्रीन क्लासिक के लिए। ये क्लासिक स्टैंडर्ड ऐसी बाइक्स हैं जिनका मार्केट से एग्जिस्टेंस हटाना बहुत मुश्किल है। इनके कंपटीशन के लिए बहुत बाइक्स आई हैं, बहुत आई बहुत गई, लेकिन इनकी विजिबिलिटी नहीं कम हुई है। लोगों की आज ही पहली बाइक क्लासिक और स्टैंडर्ड है और बनती ही रहेगी, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में वो आते हैं, जितनी रफ बिल्ट क्वालिटी उसकी है, उसको बीट करना बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब नेक्स्ट लेवल ही है। पॉपॉय ये भी बढ़िया कार्टून था, स्पिनच खाता था, ताकत आती थी इसको। यही मेरे को लगता था एक शो है जो दिखाता था कि हरी सब्जियां खा के भी ताकत बनाई जाती है। एक जॉनी ब्रावो भी था, वो जिम मारता था। बॉबर 42 नाइस। जावा की काफ़ी वैसे कमबैक तो करा है। एक टाइम था इनकी मार्केट होती थी, जैसे अपने जब फादर वाला टाइम होता था 1980s 90s वाला, तब इनकी थी एग्जिस्टेंस। ये बाइक ही होती थी ज़्यादा था, जैसे राजदूत हो गई, जावा हो गई। तो पिछले 1-2 साल में इसने कमबैक तो करा है। स्ट्रीट्स पे दिखती है बाइक्स, बॉबर दिखती है, जावा दिखती है। जो बाइक्स कमबैक करती हैं उनके लिए एक बड़ी डील होती है कि वो एक अपनी स्पेस बना पाएंगे आज की बाइक्स के सामने। तो ये चैलेंज रहता है वैसे। फिलहाल चिराग दिल्ली आ गए। अब आके वहीं से दिखाते हैं जहाँ से मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो इस ट्रैफिक को चीरते हुए निकलते हैं। जैसे मैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, वेदर ने बहुत सपोर्ट करा है और गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन भी आ चुका है। बस यहाँ से हार्डली 5 मिनट लगेंगे मेरे को। ये गौ माता आ गई बीच में। ओह कितने क्यूट क्यूट से 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बछड़े थे, बछड़े। मेरे को मेरे राइट में भी दिख रहा है एक और छोटा सा बछड़ा, यहाँ पे भी दिख रहा है, बैठा हुआ है। बड़ा सुंदर सा गुरुद्वारा मेरे राइट में। वाहिगुरु। TVS अपाचे, ये तो पल्सर एक अपाचे, ये वो बाइक्स रही हैं जो मैं अपने चाइल्डहुड से हम देखते आते थे कि यार हर घर में होती थी ये बाइक। और हम सबसे मतलब कहते हैं इन बाइक को देसी स्पोर्ट्स बाइक, बिल्कुल रॉ बाइक्स हैं, कैसे भी चला लो, पावर वावर सब मिलती थी इन बाइक्स में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मार्केट एक्सपैंड कर रही है ऑटोमोबाइल्स की, तो बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट में ना। ये मेरे को लग रहा है ये स्टार्टिंग में ना ओखला में जब एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल वाला एरिया आता है। यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ये शेड की वेयर हाउसेस बने हुए हैं। ये सोलर की फैक्ट्री है, यहाँ पे वेयर हाउस है। एक दिन तो मतलब बंदा पूरा देख कर आया कि यहाँ पे कौन सा अवेलेबल शोरूम नहीं है। ये SD है, ये रॉयल एनफील्ड भी आ गया। अरे यहीं पे रॉयल एनफील्ड था तो यहाँ क्यों नहीं आ गया मैं? उप्स।
आज नो मोर सरप्राइजेस। KTM के साथ में ही है अप्रीला और वेस्पा, ये कोलैब है इन दोनों का ना यहाँ पे शोरूम में, तो यहीं पे लगा देते हैं। बड़ा बंद बंद सा है ये भी। चलो एक बार जाके देखते हैं कैसे है इसका एंट्रेंस वाला सीन। मैं जब ओखला वाले शोरूम में आया ना, तो इन्होंने बोला कि हम ऑफलाइन सिर्फ यहाँ पे बाइक की डिलीवरीज करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। अगर टेस्ट ड्राइव चाहिए तो इनके नारायणा वाले शोरूम में जाना पड़ता है, वहीं से ही पॉसिबल है टेस्ट ड्राइव्स लेने का, और वो शोरूम इससे बड़ा है। तो अगर जैसे कोई चाहता है कि मुझे चादर उठवा के अपनी डिलीवरी लेनी है और वहाँ थोड़ा सिटिंग एरिया चाहिए, तो वो वहाँ पे पॉसिबल है। वहाँ भवानी ऑटोमोबाइल्स नाम से मिलेगा। यहाँ पर उन्हीं का सब पार्ट है, लेकिन बीइंग ये छोटा है थोड़ा शोरूम से, तो वो सब नहीं होता। तो सिर्फ ऐसी हैंड टू हैंड वाली डिलीवरीज होती हैं कि चाबी दी और बाइक ये शोरूम से निकाल के दे देंगे और आप अपने घर ले जाओ। बाहर आके ना एक नए नए ग्राफिक्स ज़रूर देखने को मिलते हैं टी शर्ट के। आप देख रहे हैं डैफी डक वाली, मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, MEH फुल स्टॉप। अभी मैं जस्ट IIT के बाहर से निकल रहा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, तो ऐसे मेरी नज़र पड़ी इस पे ऑटो पे, हारे का सहारा मोदी सरकार। मैंने वैसे अक्सर पढ़ा है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, पर ये नया देखा मैंने ऐप, तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं, इसको भी कैप्चर करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सही है। स्पॉइलर, एलॉयज, साइड विंग्स, बम्पर, ये गाड़ी बनाई हुई है, पर ये अलाउड नहीं है वैसे दिल्ली के एरिया में, लेकिन स्टिल एकदम आगे हैलोजेंस लगा रखे हैं बंदे ने, बिल्कुल जैसे होते ना ठोकर ड्रिफ्ट। अगर देखी होगी तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छी बनाई हुई थी, पर इस गाड़ियों को बना के भी ना फ़ायदा नहीं है कि बहुत संभाल कर चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी की नज़र पड़ जाती है ना दिल्ली पुलिस की, तो रोक लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशंस भी अलाउड नहीं ना किसी गाड़ी के अंदर। मेरे लेफ्ट में गुरुद्वारा मोती बाग साहब, कितना ही सुंदर लग रहा है। चलो वाहिगुरु मेहर बख्शना, बहुत बढ़िया, और ट्रैफिक और भी बढ़िया। ऊपर जब आप राइट में तिरंगा देख पा रहे होगे तो देख पा रहे होगे कि हवा नहीं है, क्योंकि तिरंगा लहरा नहीं रहा बिल्कुल भी, बस ये चलती बाइक की हवा आ रही है जो थोड़ी बहुत आ रही है। ये रहा नारायणा ऑन द स्ट्रेट, तो यहीं रखते हैं फिर। आगे भी 2 तिरंगे और हैं, मेरे लेफ्ट और मेरे राइट में, लेकिन बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। वैसे दुनिया बहुत छोटी है। इस कैमरे को ऑन करने का मेरा एक ही रीज़न था कि मेरे आगे जो ऑटो है ना, उसका नंबर दिखाना चाहता था मैं। वो जिस पे चद्दर टांग रखी है ना, आगे जा रहा है जो लाल बस के आगे। दिल्ली की सड़कों पे अक्सर ये बस ब्रेक डाउन होते हुए दिखती है, बेवकूफ़। थोड़ी बारिश पड़ जाए, बड़ी सेंसिटिव बसें खड़ी हो जाती हैं वहीं पे। तो ऑटो का नंबर है DL1RS 7017। अपना भी यही है ना, पैरेलल यूनिवर्स में भाई भी राइडर ही है, बस वो ऑटो ड्राइवर है, मैं बाइक ड्राइवर हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये बहुत पीछे था, पर ठीक है। अभी वैसे शाम के हो चुके हैं 6:35,
और नारायणा विलेज हम आ चुके हैं। वैसे मेरे राइट में आ गया बोर्ड नारायणा विलेज। गूगल मैप तो यही कह रहा है कि फ्लाईओवर के, नारायणा के फ्लाईओवर के नीचे से राइट और आगे से यूटर्न ले लेना पहला, तो तुम्हारे राइट साइड में आएगा। अभी तक तो मैं कार जाइंट देख पा रहा हूँ, कार स्ट्रीट्स देख पा रहा हूँ, ये सब वो है प्री ओन्ड। अच्छा वो रहा प्रीला, दिख गया एयरटेल ऑफिस के बिल्कुल पहले। तो यहाँ से पहला वो ले लेता हूँ यूटर्न। एक तेज़ी से निकलता हुआ BMW, मैंने उसको देख लिया था पहले, नहीं तो साथ में अपने बम्पर बिठा के ले जाता। एक काम करते हैं, यहाँ लगा देते हैं पहले बाइक अपनी। चलो चलते हैं फिर शोरूम में। सो फाइनली अपने पास आ गई अप्रीला RS 457। यहाँ पे देख पा रहे हो RS भी लिखा हुआ है, अप्रीला रेसिंग लिखा है। फर्स्ट लुक बहुत अच्छी है। इसकी कीज़ यहाँ पे है, की बहुत ज़्यादा इसकी बढ़िया है। ऑन करते ही स्क्रीन पे आता है अप्रीलिया BR रेसर, बहुत प्यारी स्क्रीन है। इसमें मोड्स अच्छे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स, इको, रेन। मैं फ़िलहाल स्पोर्ट्स पे रखूँगा। इसमें एक और चीज़ भी अच्छी है जिसमें आप अपना म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन भी बढ़िया है। तो फिलहाल इसको आगे लेके चलते हैं। सेल्फ बहुत बढ़िया उठाया इसने, लुक एक नंबर आ रही है सामने से। स्पोर्ट्स बाइक, प्योर स्पोर्ट्स बाइक फील। बहुत बढ़िया पिकअप, एक नंबर, वाइब्रेशन ज़ीरो। इसका डिस्प्ले अच्छा लगा मुझे, चौड़ा सा है, ऊपर सामने से वाइज़र है। मेरा पोस्चर वापस से वो GT वाला आ चुका है, तो मेरे को ये पसंद आ रहा है। और आगे अपने लेफ्ट में शोरूम, बाइक लगा देते हैं वापस अंदर। सो फाइनली नारायणा से हम प्रस्थान कर चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हालांकि 14 अगस्त को मैं बुरा मना रहा था कि यार अपनी टेस्ट ड्राइव मिस हो गई, मूड ख़राब हो गया था। तभी मैंने वीडियो को भी एंड नहीं कर पाया था और टू बी कंटिन्यूड में मैंने वीडियो को छोड़ दिया था। पर वो कहते हैं ना कि थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। अगर बाबा जी कुछ काम में देरी डालते हैं या फिर देरी लगवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा तुम्हारा वेट कर रहा होता है ऑलरेडी। सो उस दिन जहाँ मैं एक बाइक की टेस्ट ड्राइव का सोच रहा था, आज 2 का ले लिया। गोरिल्ला 450 का भी कर लिया, अप्रीला 457 का भी कर लिया। इन दोनों बाइक्स को मैंने चला के देखा और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटा छोटा राउंड मारा, चलाया मैंने, अच्छा सेगमेंट चलाया। और दोनों बाइक्स अपने अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी हैं। इवन वो डिस्प्लेसमेंट इनका आपस में सेम है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंट है। तो वहीं पे ही वन साइड विनर है। वैसे इन दोनों बाइक्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप एक सेगमेंट में आते हो तो डेफिनेटली मार्केट में लोग देखते हैं कि एक राइडर क्या चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है। सो जो पॉइंट्स मैं देखता हूँ किसी बाइक में, मैं वो शेयर करूँगा, दोनों का बताऊँगा कंपैरिजन डिटेल्ड में। मैं घर जा रहा हूँ और एक G क्लास ना दिखे, और चलो G क्लास तो दिखे और मैं कैमरा ऑन ना करूँ, पॉसिबल नहीं ना। सो फिलहाल एक जा रही है रेड ब्यूटी।
एक मेरे लेफ्ट में है थार। वो लाल और इस लाल में क्या फ़र्क है, क्या गाड़ी लग रही है। ओ माय, इस गाड़ी का जितना बोल लो ना उतना मैं फ़ैन हूँ। बहुत प्यारी गाड़ी है और क्या लग रही है। और सरदार जी बैठे हैं, गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। HR 26 नाइस। तो फिलहाल आगे निकलते हैं। ये खून की उल्टी करता हुआ ऑटो से रजनीगंधा खाएगा, फिर निकाल के अपना मुंह बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया। ये ना सामने मेरे हयात रेजेंसी है। जब मैं कॉलेज में था ना, एक मेरा फ्रेंड और मैं बाइक पे जा रहे थे वापस घर को, इसी रोड से जा रहे थे। उसने मुझसे पूछा था कि इसको हयात क्यों बोलते हैं। मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। मुझे लगा शायद वो बिहाइंड द स्टोरी कहीं पढ़ के आया होगा कि इसको हयात क्यों इसका नाम पड़ा, या मुझे लगा कि शायद कोई स्टोरी बताएगा। पर वो कहता कि इसका ओनर क्योंकि पहले कभी हयाते चलाता था ना, तो इसका नाम हयात रखा था। मतलब इतना मैं स्पीचलेस था ना उस टाइम पे कि मैं बयान नहीं कर सकता कि ये मैंने क्या सुन लिया। तो कोई नहीं, हमेशा स्मार्ट आंसर्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा स्मार्ट होना भी अच्छा नहीं होता है। चलो फिर फाइनली आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी घर आते टाइम एक ये मैंने व्हीकल देखा, कमर्शियल व्हीकल देखा, जिसमें सामान लोड करके लेके जाते हैं। देख के तो लग रहा है कि भाई हैवी सिक्योरिटी है, क्योंकि ताला कुंडी लगा के उसके ऊपर चम्मच रखा हुआ है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पास से पास जाने की, चम्मच दिखाऊं, पर लग रहा है कि हैवी कीमती सामान रखा गया है, जिसमें ताले की बजाय चम्मच यूज़ कर रहे हैं। सो फाइनली इस वीडियो के एंडिंग में मैं आ चुका हूँ। सो अब दोनों बाइक्स का बेसिक रिव्यू मैं देना चाहता हूँ कि जो मैं बेसिकली देखता हूँ एक बाइक लेने से पहले, बस मैं उतना ही डेटा शेयर करना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा डेटा तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ब्रोशर में भी अवेलेबल होता ही है स्टोर्स में। तो थोड़ा पहले प्रोफेशनल वाली लुक ले लेता हूँ। अब मैं रिव्यू देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आती है गोरिल्ला 450, जो मैं पहले कहता रॉयल एनफील्ड की चलाने। सो इसमें बेसिकली 5 कलर वेरिएंट रहते हैं। 452 सीसी का इसमें इंजन है, 6 स्पीड मैनुअल है, 185 kg की, ठीक है, अच्छी हैवी बाइक है। 11 लीटर्स का फ्यूल है, जिसमें 2.2 लीटर्स का टैंक रहता है रिजर्व में। 39 bhp का इसमें पावर है और 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क रहेगा। 3 years वारंटी है, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 169 है। सो ऑल एंड ऑल बाइक अच्छी है। 297 इसका एक शोरूम प्राइस है। इसके अंदर अगर 400 सीसी की सेगमेंट में कोई बाइक मिल रही है तो चीप और बेस्ट है। और रॉयल एनफील्ड का तो शुरू से रहा है, अच्छी मेंटेनेंस, अच्छी लो सर्विस कॉस्ट, सो इट्स अ गुड ऑप्शन इस बजट में 400 सीसी का। सो बात करते हैं एप्रिला RS 457 की। इसमें 3 कलर वेरिएंट रहता है। 6 स्पीड इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा। 457 सीसी का इसमें इंजन है। लेकिन जो सरप्राइजिंग जो इसमें जो चीज़ देती है वो है 46.9 bhp पावर और 43.5 का इसका न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि एक अच्छा हैवी नंबर्स है एक 400 सीसी की बाइक में। इसमें 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है, जिसके अंदर 2.6 लीटर्स जो था वो रिजर्व है। 3 years वारंटी है और इसमें 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बाइक बहुत अग्रेसिव है, स्पोर्टी है, अच्छी लुक है और पिकअप बहुत अच्छा है। वाइब्रेशंस का कोई इशू नहीं है। जैसे गोरिल्ला में क्या था कि परफॉर्मेंस मोड पे डाला तब उसके वाइब्रेशन 0 हुए, लेकिन इस बाइक में कोई वाइब्रेशंस नहीं थे। पिकअप भी बहुत अच्छा था। प्राइस इसका थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये पड़ती है 476 की NCR में एक शोरूम प्राइस। सो कॉस्ट थोड़ी इसकी ज़्यादा है एप्रिला की। सेम सेगमेंट है, 400 सीसी वाली लाइन में आती है। लेकिन अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो टॉर्क इसका ज़्यादा है एप्रिला का, पावर एप्रिला की ज़्यादा है, लेकिन प्राइस भी उतना ही ज़्यादा है। सो मेरे हिसाब से तो आज का विनर वैसे एप्रिला ही है। तो अगर आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपकी फेवरेट कौन सी है, फिर मैं नेक्स्ट में कौन सी रिव्यू करूँ, सो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा। सो अब इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आगे एक लंबी सी वीडियो या फिर एक छोटे से शॉर्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।
फिलहाल के लिए बाय बाय और सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।